रायसेन में आए पर्यटक स्थलों यानी ये जो रायसेन का किला बड़ा प्रसिद्ध किला है। तकरीबन 1000 साल पुराना ये किला है। इसमें किस तरीके से विकास कार्य हुए या नहीं हुए, इसकी चर्चा आज हम यहाँ आए हुए पर्यटकों से ही करेंगे। और ये रायसेन किले की पार्किंग है। ये पार्किंग दिखा दें कैमरा में। चर्चा करेंगे कि कार की पार्किंग कितनी ली जाती है अथवा बाइक की पार्किंग के शुल्क कितना लिया जाता है। ऊपर पानी वानी की सुविधा है मगर खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई कैंटीन वैंटीन कुछ नहीं है। कहाँ से आए आप? भोपाल से। भोपाल से। भाई भोपाल से आए, बता रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई सुविधा खाने की नहीं। किसी ज़माने में कैंटीन हुआ करती थी उस रायसेन किले के ऊपर। आज हम उस कैंटीन के बारे में भी भाई से सवाल करेंगे कि क्या आपको कैंटीन की सुविधा ऊपर नहीं मिली? नहीं मिली, ऊपर कुछ नहीं। एक कैंटीन हुआ करती थी किसी ज़माने में, अब वो बंद हो गई है या बंद करवा दी गई है प्रेशर की वजह से। भाई से हम और सवाल करेंगे। भाई आप किसके साथ आए हैं? पूरी फैमिली आई है। पूरी फैमिली आई है। तो आपको खाने क्या सुविधा होगी इससे? और खाना पीना है ही नहीं ना, उनसे तो घर से ही लेकर आए थे। जी जी जी, बाकी कुछ नहीं था ऊपर। जी क्या नाम भाई का? सैयद आदिल। सैयद आदिल भाई, बहुत शुक्रिया हमसे बात है। यहाँ पर आज इतवार का दिन है, संडे के दिन यहाँ किले पे काफ़ी भीड़ होती है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार की सुविधाएं आपको किले पे मिल रही हैं। सुविधाएं तो किसी प्रकार की नहीं है, आप क्या बता सकते हैं। भोपाल से किले में पानी नहीं मिल रही। नहीं सादा पानी दरगाह था, ठंडा पानी मिल रहा है। रेस्टोरेंट एक तो वही बना हुआ है। रेस्टोरेंट बंद हो गया। हर प्रकार के हर धर्मवासी लोग यहाँ पर पधारते हैं। किले पर शिव मंदिर भी मौजूद है और मस्जिद भी मौजूद है। बंद कर दिए, बंद कर दिए। हमारे रायसेन किले पर दूर दूर से सैलानी यानी पर्यटक घूमने आते हैं। ये हमारे भारत के आए हुए मेहमान से हम कुछ चर्चा करेंगे। जी भाई, आप कहाँ से? माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान खान, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। माशाल्लाह एक तारीख़ी मुकाम है, काफ़ी खूबसूरत मुकाम है। और इसकी तारीख़ जो बताई जाती है तकरीबन 2000 साल पुरानी बताई जाती है। जो हिंदू शहंशाह थे हिंदुस्तान के पहले अशोक, उनके ज़माने की इसकी तामीर बताई जाती है। लेकिन ये किला अलग अलग अहदों के अंदर अलग अलग इक़्तिदार में आया। खिलजी इक़्तिदार के अंदर आया तो इसके ऊपर की जो कुछ इमारतें हैं वो खिलजी अहद की बनाई हुई हैं। उसके बाद मुग़लिया अहद के अंदर इसकी ख़ास बात यह है कि सेंटर गवर्नमेंट का हेड ऑफिस था। और उसके बाद जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इसको मरकज़ी हेड ऑफिस, सेंटर गवर्नमेंट का हेड ऑफिस बनाया। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप तारीख़ के स्टूडेंट यानी तारीख़ के तालिब इल्म हैं। कि आप यहाँ रिसर्च करने आते हैं? नहीं, आपको थोड़ा सा एक मुग़ालता हो गया। मैं तारीख़ का हिस्ट्री मतलब तारीख़ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि तारीख़ से मुझे काफ़ी लगाव है, दिलचस्पी है और मैं तारीख़ को सर्च करता रहता हूँ। जैसा कि भाई ने बताया कि तारीख़ के स्टूडेंट तो नहीं, लेकिन ये तारीख़ को जानने की कोशिश करते हैं और इसी एतबार से ये तारीख़ी मुकामात की ज़ियारत करते हैं। और उसके इस तरीके से आप कहाँ जा चुके रायसेन? वैसे रायसेन के किले के अलावा मैंने जो हिंदुस्तान का सबसे मशहूर मारूफ किला है जो दारुल खिलाफत अकबराबाद, जिसे कि हम आज अकबराबाद के नाम, आगरे के नाम से जानते हैं, वहाँ का किला देखा है जो कि हिंदुस्तान का खास दारुल खिलाफत था। उसके बाद किला मुबारक दिल्ली का किला मुबारक देखा है। उसके बाद चित्तौड़ का किला देखा है। जयपुर का किला जो शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की ससुराल थी आमेर का किला, वो देखा हुआ है माशाअल्लाह। और भाई ने बताया कि बहुत सारी जगह ये घूमने जा चुके हैं। भाई का वर्ल्ड टूर का इरादा है, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। बिल्कुल वर्ल्ड टूर का इरादा है। भाई ने बताया कि कश्मीर से आए। कश्मीर में इस टाइम कैसे हालात है बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में हालात साजगार हैं, लेकिन ये है कि आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद से वहाँ पे जो लोगों के अंदर आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत थी उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे हालात और साजगार हो जाएंगे। भाई कश्मीर में आप कौन से इलाके से आए, कौन से क्षेत्र से आप तशरीफ? मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट सोपोर से हूँ। जी भाई से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की उन्हें सुविधाएं या सुविधाओं का सामना करना पड़ा है।
भाई सबसे पहले बताएं कि किस प्रकार की असुविधाएं आपको देखने को यहाँ पे? असुविधाएं, जब मैं पहले यहाँ आता था तो रोड नहीं था, लेकिन अब काफ़ी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सीमेंटेड रोड हो गया है। उसके बाद असुविधा ये हो रही है कि महकमा आसार कदीमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के गेटों में टूट फूट हो रही है, प्लास्टर की ज़रूरत है, तो उसका रेनोवेशन नहीं हो रहा है। काम चल रहा है हालांकि, लेकिन काफ़ी स्लो मोशन में चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पे जल्द से जल्द इसका रेनोवेशन किया जाए, इन टूटे फूटे गेटों की मरम्मत की जाए, इन पर प्लास्टर किया जाए, इन पर रंग रोगन किया जाए, जैसा कि जयपुर के किलों के अंदर आपने देखा होगा, आमेर का किला है, नाहरगढ़ का किला है, जयगढ़ का किला है, तो माशाल्लाह ये भी एक खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस बन जाएगा। और यहाँ भी सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, फॉरेन के टूरिस्ट भी इसको विजिट करने आएंगे। तो मेरा महकमा आसार कदीमा और हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मुतालबा है, गुजारिश है कि आप यहाँ पे ध्यान दें और यहाँ भी रिनोवेशन का काम तेज़ी से करें। भाई ने दो प्रकार की बातें यहाँ कहीं, यहाँ पॉजिटिव थिंग भी भाई ने रखी कि रोड नहीं था पहले, अब रोड डल चुका है, लेकिन जो किले की हालत है वो जर्जर हो चुकी है, या जो यहाँ के गेट हैं वो टूट फूट चुके हैं। भाई की गुजारिश है हिस्ट्री डिपार्टमेंट से और पुरातत्व विभाग से भी कि किस तरीके से यहाँ मरम्मत का कार्य किया जाए, जहाँ से जिस तरीके से विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ आके लुत्फ़ उठा सके, लुत्फ़अंदोज़ हो सके। ठीक है जनाब, इजाज़त है। बिल्कुल, वक्त की कमी की वजह से इजाज़त है। चलिए भाई, सबसे पहले आप बताएं भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इसाफ़ुद्दीन जुनैद है। मैं हैदराबाद से आया हूँ। यहाँ पर तकलीफ़ ये हो रही है कि गाड़ी ऊपर तक नहीं चढ़ रही है, हालत बहुत ख़राब हो जा रही है। और वैसे क्या बोलते सो ऊपर पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है। और क्या बोलते हैं आपकी हैदराबादी ज़बान में, क्या बोलती पब्लिक? बैगन में मिल गया पूरा चढ़ के। और क्या चाहिए यार, हालत कुप्पा हो गई है एकदम, बहुत बुरी तरीके से पिटे गए। अभी कुछ बोलने के लिए भी नहीं निकल रहा है, इतनी ऊपर चढ़ के आए, सांस फूल रही है आखिरी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ गाड़ी की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पर स्टंट करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पर किले में ताला डालना पड़ा और वहाँ पर ऊपर तक गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती, जिसके लिए असुविधा हो रही है। ये मैं गवर्नमेंट से और जो यहाँ का विभाग है उससे मैं कहना चाहूँगा कि ये ताले खोलने की करे जहमत और ताले खोलने का कष्ट करे, जिससे बाहर से आए हुए लोगों को तकलीफ ना हो। भाई की सांस हलक में नहीं समा रहे। और भाई ने क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद इसाफ़ुद्दीन जुनैद। मोहम्मद इसाक़ुद्दीन जुनैद भाई, जो कि हैदराबाद से आए हैं, बड़ी दूर है हैदराबाद। ये हमारा रायसेन का किला बड़ा मशहूर और मारूफ है। यहाँ से कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल और दूर दूर से यहाँ लोग तशरीफ़ लाते हैं। दिल्ली, मुंबई और तरह तरह के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यह सुविधाओं की वजह से ये गलत इमेज चाहती है हमारे रायसेन की। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर कार्य करना चाहिए, वर्क करना चाहिए और तरक्की याफ्ता करने के लिए इस किले पे विकास के कार्यों को निरंतर गति देनी चाहिए। धन्यवाद। ये पूरा खुलना चाहिए, ये गेट का हट ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक वीडियो भी वायरल हो चुकी है इससे पहले सोशल मीडिया पर। यहाँ पर कई लोग गिर चुके हैं इसमें गेट में, और इसके ये गेट बहुत अजीब सा है कि यहाँ से लोग हिलक के गिर पड़ते हैं। ठोकर ही लग गई। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ किसी ज़माने में कैंटीन हुआ करती थी, जहाँ खाने पीने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध थी। फल फ्रूट से लेकर चिप्स के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट, हर प्रकार की सुविधाएं खाने की थी। लेकिन ये काफ़ी टाइम से ये कैंटीन बंद पड़ी है। हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ मौजूद पर्यटकों से कि कैंटीन कब से बंद है और क्या वजह है इसके बंद होने की। जी भाई। जी भैया, ये कैंटीन जो भी है, यहाँ जो भी प्रोसेस रहती है वो इसको नीलाम करने की या जो भी व्यवस्था हो इसकी, इसे बरकरार चालू रखना चाहिए। क्योंकि बहुत दूर दूर से लगभग मेरे जजमेंट से अगर देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष से यहाँ घूमने के लिए आते हैं लोग बाग। तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बच्चों को जो भी लगे कम से कम वो सुविधा एक उन्हें उपलब्ध हो सके, वो परेशान ना हो। यहाँ ऊपर आके पता चला कि हमें भूख लगी है पापा या मम्मी से चिल्ला रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए खाना अगर कोई व्यवस्था नहीं ला पा रहा है माँ बाप या उनके साथ जो भी आ रहा है, तो यहाँ पर वो चीज़ उपलब्ध हो जाए उनके लिए, वो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा पुरातत्व विभाग से यही अनुरोध है कि इसको पुनः चालू करवाया जाए और लगभग कम से कम 6 से 7 बजे तक तो इसे ओपनिंग रखा जाए ताकि खोला जाए, किसी को दिक्कत ना हो। बिल्कुल, भाई ने जैसा कि बताया कि यहाँ पर किसी ज़माने में ये कैंटीन चालू हुआ करती थी, जिसमें बच्चों के चिप्स के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट रखे जाते थे, लेकिन ये काफ़ी समय से बंद है। ये पुरातत्व विभाग से अपील करते हैं कि इसको पुनः नीलाम किया जाए और पुनः इसको चालू किया जाए, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी, तकलीफ ना हो सके। धन्यवाद। पानी का तालाब जिसमें राजा रानी नहाया करते थे, कि राजा रजवाड़ों के ज़माने से ये तालाब है, लेकिन अब ये
ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी एक स्रोत है जिससे वर्षा का पानी है। भाई आप मेरा नाम अमान है, मैं रायसेन में रहता हूँ। मैंने ये सुना है इस बावड़ी के बारे में, इस मदागंज के बारे में कि यहाँ पर राजा रानी नहाते थे और कुछ सालों पहले हम भी नहाते थे इसके अंदर, हम भी कुछ के नहाए हम दोस्तों के साथ आके, लेकिन कुछ प्रशासन की दुर्घटनाएं होने के बाद इस बावड़ी के अंदर प्रशासन ने इसकी बाउंड्री करवा दी गई है। और पहले तो इसमें बहुत पानी रहता था, अब इसमें पानी भी नहीं रहता है। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं किले के अंदर, जैसे पानी की समस्या है, कैंटीन की समस्या है, ये कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर कहीं हैदराबाद से लोग आते हैं, कहीं कश्मीर से लोग आते हैं, कोई बॉम्बे के लोग आते हैं। मैं आए दिन यही देखता रहता हूँ, लोग परेशान होते हैं। मेरा तो ये मानना है इस किले के अंदर जो मंदिर और मस्जिद वाला विवाद है, मैं उस पर भी एक अपना बयान है। मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों को खोल दिया जाए, ना मस्जिद को बंद रखा जाए, ना मज़ार को बंद रखा जाए, ना मंदिर को बंद रखा जाए। यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग आएंगे, दोनों पूजा करेंगे। ये तो एक राजनीति विवाद है कि मंदिर बंद कर दिया, मस्जिद खोल दी, मस्जिद बंद कर दी, मंदिर खोल दिया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बस मैं इतना और कहूँगा कि दोनों को खोल दिया जाए। भाई ने जैसा कि बताया कि यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तार फेंसिंग भी कर दी गई है ताकि यहाँ किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। भाई ने मंदिर मस्जिद पर भी बात की कि दोनों के ताले खुलना चाहिए जिससे मुस्लिम समुदाय नमाज अदा कर सके और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो यहाँ पर आके शिव जी की आराधना कर सके। आइए